हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मिस्टर फूडी। और उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है सन 1981 की मिकाइल टाल वर्सेस जॉन फ्लैश। फ्रेंड्स, जॉन फ्लैश किस देश को रिप्रेजेंट, ग्रैंड मास्टर थे इतना तो मुझे पता है, लेकिन किस देश को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। इंटरनेशनल मास्टर इन्हें मिल गया था 1963 में, ग्रैंड मास्टर ये बने एमिरेट्स। ओके, 1980 में। किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ये तो चलो नहीं पता लग रहा, लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, जहां गेम की शुरुआत मिखाइल टाल ने E4 के साथ शुरू की थी। कारोकान डिफेंस यानी C6 का रिप्लाई यहाँ जनोस फ्लैश ने दिया। D4 हुआ, D5 नाइट C3, D टेक C4, नाइट टेक C4, नाइट D7, देन हुआ है नाइट F3, नाइट G गोज टू F6, नाइट एक्शन आस्किंग नहीं किए, नाइट गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, तो बिशप आया D3 स्क्वायर पर, C5, C3, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। आइसोलेटेड पॉन फिलहाल मिखाइल टाल ने नहीं होने दिया है सेंटर पर, लेकिन बिशप C5 उसी नाइट पर प्रेशर है। तो इसके बाद व्हाइट ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है और यहाँ ब्लैक को मौका मिला है D5, D4 स्क्वायर पर एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करने का। बिशप टेक्स D4, C टेक्स D4, लेकिन क्या इस पर प्रेशर बनाया जा सकता है? फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट यहाँ पिन हो चुका है। अगर नाइट पिन हो चुका है तो मेरे ख्याल से क्वीन को बाहर निकालने का बिल्कुल सही समय था। पॉन पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहता उससे। खैर, H6, बिशप को हटाओ, बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B6। अब देखिए नाइट B6 मेन्यूअर क्या बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और बिशप E5 किया जा सकता था, लेकिन ठीक भी है। बिशप आया C2 स्क्वायर पर, गेम प्लान्स क्या है, क्वीन कहाँ जाएगी और उसके बाद किस तरह का थ्रेट लगेगा, बड़ा सिंपल अटैक है। और ब्लैक के पास इनफ टाइम है कि वो इस अटैक को काउंटर कर सके। खैर, नाइट एट बी गोज टू D5 यहाँ खेला गया, बिशप आया E5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था, क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, यहाँ B2 पॉन पर अटैक है। तो क्वीन D3 से इसका वही थ्रेट दी गई, पहले सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन होगी क्या, नाइट वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने कहा कि नाइट B4, क्वीन या फिर बिशप, ठीक है, क्वीन हटी, नाइट टेक C2। नाइट टेक C2 होने के बाद फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी खिलाड़ी होगा वो क्वीन से इस नाइट को ले लेगा, फर्दर आगे गेम प्लान करेगा। लेकिन बिशप टेक्स F6, अब ये नाइट रुक तक अटैक बना रहा है, आपको बिशप बचाना भी है, बिल्कुल। नाइट टेक्स A1 यही किया गया, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट H5। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल अपने काम पर शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक था कि मेटल एक्सचेंज हो रहे हैं, आप सीधा उसमें अटैक में घुस गए, कैसे घुसे? अगर यहाँ जी टेक्स F6 ब्लैक करेगा तो क्वीन टेक्स H6, और ये जो चेकमेट है इसे आप कैसे रोक पाएंगे? क्वीन टेक्स D4 एट मैक्सिमम, क्वीन G7 चेक, और वो बेट होगी। तो गेम तो खतरनाक पहुंचा दी है, लेकिन अब फिर भी ब्लैक के पाले में गेंद है, ब्लैक क्या करे? मेरे ख्याल से देखिए, सीधा सीधा यहाँ नाइट पर अटैक बनाया जा सकता है। बिशप आपका ऑलरेडी पॉन के ऊपर रखा है तो कोई इशू था नहीं, लेकिन यहाँ खेला गया E5 होने के बाद D टेक्स E5। ये कोई डिस्कवर्ड अटैक वाला मजेदार मूव तो था नहीं। ठीक है, अभी भी वही सिचुएशन क्रिएट होती है, आप नहीं ले सकते इसको किसी भी कीमत पर। G5, चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, G5 में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ ब्लैक ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। अब ई पॉन किस लिए आगे पुश किया गया, थोड़ा समझते हैं इस बात को। अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स E6 कर लेगा तो क्या होगा? यहाँ खेला जाएगा बिशप टेक्स G5। ये पॉन एक्सचेंज है, सेक्रीफाइस नहीं है। क्यों? नजर आ गया होगा, एक्स टेक्स G5 का मतलब होगा क्वीन टेक्स G5 चेक, किंग हटेगा और क्वीन G7 चेक, और वो बेट होगी। बड़ी सिंपल चेकमेट है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ब्लैक यहाँ इस पॉन को लेगा। हाँ, फर्दर यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्वीन C5 ही करना पड़ेगा। आप नाइट बचाओगे, बिशप बचाओगे, क्या क्या करोगे? चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स G6, सही भी है भैया, बिशप तो है ही पे ऑलरेडी खतरे में। देन H3, क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स A1, फाइनली वो नाइट लिया गया क्योंकि नाइट अब जरूर बाहर निकल सकता था। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन G6, फाइनली बना इस नाइट पर अटैक। फ्रेंड्स, इस नाइट पर अटैक बना, चलिए ठीक भी है। क्या करें, ब्लैक के वाइट के पास ऑप्शंस क्या है?
एक ऑप्शन मैं ज़रा यहाँ देखना चाहूँगा, क्या ये बिशप वापस आ सकता है? और इस तरह का अटैक मुझे लगता नहीं बनेगा, एक बार देखूं जरा करके। बिशप C3 आएगा तो क्वीन टेक्स H5 होगा ही होगा, क्वीन D4 वही चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन उसके बाद यहाँ F1 आगे पुश हो जाएगा। जो ये नाइट दिया है उसके बदले में आपको बिशप तो मिल रहा है रुक टेक्स C6 से। उसके बाद क्वीन F7 कर लो आप, रुक को वापस ही लाना पड़ेगा, गेम इक्वलाइजर पर ही रहेगी, ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं गेम में। खैर, यहाँ खेला गया G4, नाइट पर डिफेंस कर लेगा, ये भी सही है, लिमिटेड ऑप्शन है। आप क्या करोगे, बिशप वापस लेकर आओगे और उसके बाद नाइट से धड़ धड़ चेक दोगे, उसके ये नजर आ रहा है। रुक एट गोज टू C8, आप बिशप लाओ, मैं एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ, ब्लैक ने कहा। बिशप आया C3 स्क्वायर पर, देन रुक एट गोज टू D8, क्वीन पर अटैक बना, आप डायरेक्टली क्वीन यहाँ D4 स्क्वायर पर नहीं ले जा सकते। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, देन रुक D3, चलिए क्वीन और बिशप ठीक भी है ये भी। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, और ये नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, क्योंकि यहाँ दिमाग में था कि भैया ये करना मुझे सेक्रीफाइस, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। रुक टेक C3, फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। देखिए, मैं सोच रहा था क्यों नहीं ये D3 स्क्वायर पर रखा हुआ जो रुक है इसे को इससे बिशप लेना चाहिए था, लेकिन चलिए रुक टेक्स C3 हुआ, बी टेक्स C3 होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर अभी भी मेरे हिसाब से गेम बहुत हद तक इक्वल थी। बिशप C4 जैसा मूव खेला जाना चाहिए था। देखिए, रुक पर डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये रुक का डिफेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ खेला गया किंग H7, नो डाउट क्वेश्चनेबल मूव है। यहाँ ब्लैक के दूर दूर तक दिमाग में नहीं रहा होगा कि किसी भी तरह से ये रुक अनडिफेंडेड फिलहाल के लिए होने वाला है, लेकिन होगा कैसे? नाइट F6 चेक की तो सबको ही पता है, ये तो होना ही होना है। किंग बिल्कुल क्वीन की फायरिंग लाइन में ही आया, और कहाँ जाएगा। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D5 चेक, और फ्रेंड्स नाइट D5 चेक के बाद जो लोग इस डायरेक्शन को समझ गए गेम कहाँ जा रही है तो वेल गुड, नहीं तो काफ़ी तक पता लग जाएगा। खैर, यहाँ अब दो ऑप्शन है ब्लैक के पास। पहली ऑप्शन है इस एफ पॉन को आगे पुश करने की, उसके बाद तो किंग पूरी तरह एक्सपोज होता है। मान लो एफ पॉन आगे पुश किया भी गया तो क्वीन टेक्स F6 चेक, बिशप तो जाएगा ही जाएगा, एक नाइट पूरा का पूरा एक्स्ट्रा होगा यहाँ वाइट के पास। क्वीन F7, क्वीन एक्सचेंज कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नहीं, रुक से चेक देना तो समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि नाइट खतरे में रहेगा ही रहेगा। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर फ्रॉम हेयर। यहाँ से गया किंग H7 स्क्वायर पर, वही प्रॉब्लम रही, और फाइनल मूव था यहाँ मिखाइल टाल का नाइट E7। और फ्रेंड्स, आप जरा सोचिए कि नाइट के E7 स्क्वायर पर आने के बाद अब क्या कारण रहा कि रेजिग्नेशन करना पड़ा यहाँ जनोस को। फ्रेंड्स, अब इस क्वीन को आप कहाँ हटाओगे? ठीक है, क्वीन तो यहाँ हटा नहीं सकते। क्वीन के जाने के लिए बचे, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? G7 स्क्वायर बचा, और तो कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद होगा क्वीन E4 चेक, कहा ना कि रुक अनडिफेंडेड है। इसलिए मैं जब कह रहा था कि ये D3 स्क्वायर से अगर यहाँ पर गेम को थोड़ा सा चेंज किया जाता। खैर, अपने अपने नुकसान भी है, कितना इमेजिनेशन कर लो और कितना एक्सप्लेन कर लो, फायदे नुकसान तो हर जगह होते हैं। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स D3, और चेक का सिलसिला अभी भी नहीं रुकने वाला, अगले मूव में ये भी चेक आनी है, बहुत कुछ है। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।